सो हाई स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आज हम क्लास 11 से सेट्स चैप्टर से ऑपरेशन ऑन सेट्स पर डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक में जो सबसे पहली टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। तो आइए सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी इज द सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। यानी कि दो सेट ए और बी का जो यूनियन होगा, जिसको जनरली हम ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे, वो जनरली क्या है, एक ऐसा सेट्स होगा जिसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो सेट ए के मेंबर होंगे या तो सेट बी के मेंबर होंगे, या हो सकता है सेट ए और बी दोनों के मेंबर हों। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी is the set of x where all x belongs to A और x belongs to B। यानी A यूनियन B एक x का ऐसा सेट होगा जहाँ सभी x या तो A के एलिमेंट हो सकते हैं या तो B के एलिमेंट हो सकते हैं या फिर A और B दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से समझें, यदि कोई एलिमेंट x A यूनियन B से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट x जो होगा या तो ए का मेंबर होगा या तो बी का मेंबर होगा, या हो सकता है ये ए और बी दोनों का मेंबर हो। आइए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इफ़ ए इज अ सेट सच दैट इट हैज़ 4 एलिमेंट 3, 4, 5, 6 एंड बी इज अ सेट सच दैट इट हैज़ 4 एलिमेंट 4, 6, 8 एंड 10, देन वी विल हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। हमारे पास दो सेट दिया हुआ है। पहले सेट ए में 4 एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। बी दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 4, 6, 8 एंड 10, और हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे ए यूनियन बी? हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए के सारे एलिमेंट को लिखना है। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद आप यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर बी के सारे एलिमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालकर लिख देंगे। कर्ली ब्रेसेस को इनक्लोज करेंगे और अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ए और बी के वो सारे एलिमेंट को हम एक सिंगल सेट बनाकर डाल देंगे। अगर कहीं कोई सेट 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, या 6 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम एक ही बार राइट करेंगे, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो ये सेट्स क्या बन जाएगा, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो इस तरीके से एक नया सेट जो मिला आपको, इसे हम ए यूनियन बी बोल सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा पड़ा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बोला गया है कि लेट ए इज़ द सेट ऑफ x वेयर x इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड b इज़ अ सेट वेयर b इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो आइए सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टल फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दें। हमसे क्या कहा गया है कि एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे प्राइम नंबर होंगे जो लेस देन 10 होंगे। तो आप बताओ 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? तो ये हैं 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है। अच्छा, बी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, बी एक सेट ऑफ एक्स है जहाँ एक्स नेचुरल नंबर है और इस तरीके से हैं कि वो सभी 12th के फैक्टर हैं। 12th के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ये 6 एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में सजा देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो चलिए ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। आप सारे को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दीजिए, ए के सारे एलिमेंट को, बीच में आप यूनियन का साइन दीजिए, फिर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 बी के सारे एलिमेंट को लिख दिया। अब एक सिंगल सेट बनाइए जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट हों, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखिए। तो क्या बनेगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 12। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी इस क्वेश्चन के लिए फाइंड कर लिया। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है लेट ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेट बी इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नेगेटिव इंटीजर्स, देन वी विल हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे समझना, ए क्या है, एक ऐसे सेट्स का ग्रुप है जिसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो नंबर लाइन पे देखो,
पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए पॉजिटिव इन्फिनाइट तक होगा ये, यानी एंडलेस है। वैसे ही बी क्या है, एक ऐसे सेट का एलिमेंट है जिसमें केवल नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड किया गया है। यानी नंबर लाइन पर आप देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इसी तरीके से -11 है ना, और नेगेटिव इन्फिनाइट पर ये एंड होगा, यानी ये भी एंडलेस है। यानी कि ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर्स एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि एक्स जो होगा वो इंटीजर्स तो होगा, बट उस इंटीजर्स में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उस ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में हम 0 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा और न तो नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 4th नंबर एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 एंड n belongs to integers and b is the set of x where x is equal to 2n where n belongs to integers then find a union b। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो सेट है a और b। इस तरीके से है कि a के जितने भी एलिमेंट हैं वो जनरली 2n + 1 के फॉर्म में है जहाँ n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे b के जितने भी एलिमेंट हैं वो जनरली 2n के फॉर्म का है जहाँ n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेनली अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो हम बोल सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ए जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें केवल ऑड इंटीजर्स हैं। और उसी तरीके से बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं इवन इंटीजर्स हैं। यानी कि बी एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें उसके सारे ग्रुप जो हैं वो जनरली इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, ए यूनियन बी वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो जनरली ऑड इंटीजर्स भी होंगे और इवन इंटीजर्स भी होंगे। तो ए यूनियन बी को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज़ द ग्रुप ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर्स। क्योंकि अगर हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर्स ग्रुप ही आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी पूरे इंटीजर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए ऑपरेशन ऑन सेट्स पे हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफाइन करते हैं। क्या दिया हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि दो सेट ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, जिसको जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, वो जनरली एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। यानी कि मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा जहां एक्स जो होंगे वो ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, यानी दोनों में कॉमन होने की बात कही गई है। अब आप इसे भी अच्छे समझ लें, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। और अगर x कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता सो हम कह सकते हैं कि x ना तो a का एलिमेंट होगा और ना तो b का एलिमेंट होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें जनरली 5 एलिमेंट हैं, 1 3 5 7 एंड 9, और एक दूसरा सेट b है जिसमें जनरली 6 सेट हैं। कौन कौन से, 2 3 5 7 11 एंड 13, और हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में हैं। तो कौन सा एलिमेंट आपको ए और बी दोनों में दिख रहा है, तो 3 दोनों में दिख रहा है ना, 5 दोनों में दिख रहा है और 7 दोनों में दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया, 3 5 एंड 7। आइए छठे नंबर एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है
कि इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ 12 and b is the set of x where x is natural number such that x is the factor of 18, then find a intersection b। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, a जो है ग्रुप ऑफ x है इस तरीके से कि x जितने भी होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और कैसे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं 12 के फैक्टर होंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ए को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ए को अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा आपको, 1 2 3 4 6 एंड 12, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। वैसे बी जो है वो एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हर एक एलिमेंट एक नेचुरल नंबर होगा, और कैसा नेचुरल नंबर होगा, वो सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं 18 के फैक्टर होंगे। तो 18 का फैक्टर निकालना आपको आता ही है, 1 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 6 बार में। तो यहाँ पे आपको 6 एलिमेंट देखने को मिल रहा है जिसको आप टेबुलर फॉर्म में ऐसे सजा दोगे तो बनेगा क्या, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी हमें तो ऑलरेडी पता है ए इंटरसेक्शन बी में जनरली हम किसको लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हम उन एलिमेंट्स को लेंगे जो ए में भी कॉमन देखने को मिलेगा और बी में भी कॉमन देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 6 दोनों में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या होगा, 1 2 3 एंड 6। तो आइए एग्जाम्पल 7 पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या बताया गया, ए जो है वो एक सेट है जो ग्रुप ऑफ एक्स को कंटेन करता है जहाँ सभी एक्स 3n के फॉर्म में है, जहाँ n इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। वैसे ही बी एक सेट है जो ग्रुप ऑफ एक्स को कंटेन करता है जहाँ सभी एक्स 4n के फॉर्म में है, और यहाँ सभी n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में क्या आता है कि ग्रुप एक सेट ऑफ एक्स है जहाँ सभी एक्स इंटीजर्स हैं, और कैसे इंटीजर्स हैं, सभी एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 3 हैं। वैसे ही बी के बारे में देख के हमें क्या समझ में आता है कि ग्रुप एक ऐसा सेट ऑफ एक्स है जहाँ सभी एक्स इंटीजर्स के फॉर्म में हैं, और कैसे इंटीजर्स हैं, जितने भी एक्स हैं वो जनरली मल्टीपल ऑफ 4 हैं। अब यदि आप सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, जहाँ सारे एलिमेंट जो होंगे वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 और इंटीजर्स यानी कि प्लस और माइनस दोनों फॉर्म वाले होंगे, यानी कि +-3 +-6 +-9 +-12 +-15 +-18 +-21 +-24 +-27 +-30 सो ऑन, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। वैसे ही बी को अगर आप सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो वो सब क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे और इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे। यानी कि यहाँ पे भी दोनों कंडीशन आएगा, +-4 +-8 +-12 +-16 +-20 +-24 +-28 +-32 +-36, और ये इस तरीके से कंटिन्यू इन्फिनाइट तक होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन देखने को मिले। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो जनरली ऐसे एलिमेंट होंगे जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल हों। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक ऐसा ग्रुप ऑफ एक्स होगा जहाँ सभी एक्स जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 और 4 बोथ होंगे, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक्स जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 12 होंगे। तो यानी मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब क्या हुआ, +-12 +-24 +-36 +-48 +-60 +-72 सो ऑन, ये क्या होगा, इन्फिनाइट तक बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ग्रुप ऑफ एक्स है जहाँ सभी एक्स जो होंगे वो क्या होंगे,
12 एन के फॉर्म में होंगे, जहां एन जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 7 को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल 8 पर डिस्कशन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास एक सेट है जो नंबर सिस्टम पे क्लोज्ड इंटरवल में 2 से 4 के बीच के सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही बी एक सेट है जो लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल पे 3 से लेकर 5 के बीच के सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो आइए सेट ए को समझते हैं। सेट ए क्या दिया हुआ है? सेट ए जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में 2 से लेकर 4 के बीच के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल में लास्ट के जो नंबर होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप नंबर लाइन पर इसे समझने की कोशिश करोगे तो नंबर लाइन पर 2 को एक्सक्लूड करते हुए जितने भी नंबर दिख रहे हैं इस लाइन पर उन सब को लेते हुए 4 को एक्सक्लूड करते हुए जो ग्रुप तैयार होगा वही क्या है? सेट ए है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए क्या है? ए जो है वो ग्रुप ऑफ एक्स है या सेट ऑफ एक्स है, जहाँ एक्स रियल नंबर है। और कैसे रियल नंबर है? जो रियल नंबर x है वो 2 से बड़ा है बट 4 से क्या है? छोटा है। वैसे अगर आप सेट b को समझोगे तो सेट b जो है वो लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल में 3 से 5 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल में लेफ्ट वाले डिजिट को इंक्लूड करते हुए और राइट वाले नंबर को एक्सक्लूड करते हुए बीच में जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर तैयार होंगे उसी को हम इस इंटरवल में रख सकते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम पर अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो 3 को इंक्लूड करते हुए 5 से पहले तक के जितने भी नंबर होंगे उसको हम b का एलिमेंट मानेंगे। यानी कि मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं b इज़ द ग्रुप ऑफ x वेयर x इज़ रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट इट विल बी लेस देन 5। अब हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। अब आप ध्यान से देखें तो इस केस में a इंटरसेक्शन b वो सारे रियल नंबर के ग्रुप होंगे जो a और b दोनों ग्रुप में कॉमन आते हैं। तो अगर आप नंबर लाइन पर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये सारे नंबर 3 से स्टार्ट होता है, यानी 3 को इंक्लूड करते हुए 4 से जस्ट पहले के जो रियल नंबर होंगे यानी 4 को एक्सक्लूड करते हुए हमें जो ग्रुप ऑफ नंबर मिलेगा वो इस ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शंस इज द ग्रुप ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 बट इट विल बी लेस देन 4। यानी कि हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो जनरली लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल में 3 से 4 के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जहां हम 3 को इंक्लूड करेंगे बट 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 हमें समझ में आ चुका है। तो आइए डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं इस पर बात करते हैं। दो सेट ए और बी को डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा यदि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 हो, यानी सेट ए और सेट बी की कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। वहीं पर इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या हुए? दो सेट ए और बी को इंटरसेक्टिंग कहा जाएगा यदि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 ना हो, यानी कि सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो दोनों में पाए जाएं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है? यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसमें जनरली 5 एलिमेंट आप देख सकते हो। ए के जो एलिमेंट है वो क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9। बी दूसरा सेट है उसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं जो हैं जनरली 2, 4, 6 एंड 8। और सी जो है एक ऐसा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन को देख करके हम ए बी सी के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए में 5 एलिमेंट 1, 3, 5, 7 और 9 है। वैसे ही बी में 4 एलिमेंट दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड 8। अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी में कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 5 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। ओके, वैसे ही हम अगर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने की कोशिश करें तो ए में 5 एलिमेंट 1, 3, 5, 7 और 9 देखने को मिलता है, और सी में 2, 3, 5, 7 और 11 देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 3
दोनों में देखने को मिल रहा है, 5A और C दोनों में देखने को मिलता है। वैसे ही 7 जो है वो A और C दोनों के एलिमेंट है, यानी कि A इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू है वो 3, 5, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि A और C जो है वो इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। ओके, चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि A और B आपस में इंटरसेक्टिंग सेट हो। वैसे ही B इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी B और C भी आपस में इंटरसेक्टिंग सेट्स हों। A इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि A और C भी आपस में इंटरसेक्शन सेट हों, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि A B C तीनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट हो। तो चलिए यहाँ पर हमें खुद से लेट करना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो सेट A है उसमें 2 एलिमेंट हैं 1, 2। सेट B में 3 एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिया 2, 3 एंड 4, एंड सेट C में हमने 3 एलिमेंट्स कंसीडर किया 1, 3 एंड 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो A में 2 एलिमेंट हमने माना था 1 एंड 2, B में हमने 3 एलिमेंट माना हुआ है 2, 3, 4। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में 2 जो है कॉमन एलिमेंट देखने को मिलता है, यानी A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि A और B आपस में इंटरसेक्टिंग सेट हो गए। वैसे ही B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, तो B में एलिमेंट हमारे पास क्या है 2, 3 एंड 4, और C में हमने क्या माना है 1, 3 एंड 5। अगर B एंड C दोनों को देखा जाए तो दोनों में 3 एज अ कॉमन एलिमेंट देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि B इंटरसेक्शन C जो है वो 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि B इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि B और C भी इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। अब बारी आती है A इंटरसेक्शन C फाइंड करने की। तो A जैसा कि हमने 1 एंड 2 एलिमेंट माना हुआ था, तो और B में हमने क्या माना हुआ था, C में हमने क्या माना हुआ था 1, 3 एंड 5। अब A और C दोनों को गौर से देखने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1 जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट है, यानी कि A इंटरसेक्शन C की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये भी 5 के बराबर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि A और C जो है आपस में इंटरसेक्टिंग सेट है। अब हम लास्ट स्टेप देख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू है वो 5 है। तो अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को देखें तो A, B और C तीनों में एलिमेंट ढूंढना है जो कॉमन देखने को मिले। तो यहाँ पे जब आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हो तो हम देखते हैं कि A, B, C तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा जो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो 5 है, यानी A, B, C का आपस का जो रिलेशनशिप है वो डिसजॉइंट सेट का है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम आगे एग्जाम्पल पर बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11th पे। तो 11th नंबर एग्जाम्पल में बोला गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द 3 सेट्स A, B, C सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। क्या कहा गया है कि A, B, C 3 ऐसा सेट फाइंड करिए कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C आपस में क्या हों, इक्वल सेट्स हों, ठीक है, बट B और C का जो आपस में रिलेशन होना चाहिए वो नॉट इक्वल सेट्स हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल सेट्स के डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स दैट कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो सेट A को जिसमें 5 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, एंड B जो है वो दूसरा सेट है उसमें है 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्हें हम इक्वल सेट्स कह सकते हैं बिकॉज इसमें सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C ऐसे सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, यानी उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे और सेम एलिमेंट्स भी होंगे, बट B और C जो होंगे वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं A को 1, 2 एंड 3, और B में 2 एलिमेंट है 3 एंड 4, और C में 3 एलिमेंट है 3, 5 एंड 7।
अब सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी में 2 एलिमेंट है 3 एंड 4। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में 3 कॉमन देखने को मिलता है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, वैसे ही अगर हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करें तो ए के एलिमेंट को देखा जाएगा 1 2 3 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सी के एलिमेंट को देखा जाए तो उसमें भी 3 एलिमेंट है 3 5 और 7, और दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 3 एज अ कॉमन एलिमेंट मिलेगा। सो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आएगी ब्रेसेस के अंदर 3। अब आप ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एक एक एलिमेंट दोनों में है, एंड द सेम एलिमेंट यानी 3 3 दोनों में है। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल सेट्स है। अब अगर हम बी और सी को कंपेयर करें, चूँकि बी और सी में हमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलता, तो हम बोल सकते हैं बी और सी आपस में इक्वल सेट्स नहीं हैं। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट ए और बी का डिफरेंस, जिसको हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये सेट ऑफ एक्स होता है जहाँ सभी एक्स जो होते हैं वो ए के एलिमेंट होते हैं, बट एक्स बी के एलिमेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे, हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में 4 एलिमेंट है 3 4 5 एंड 7, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख देंगे 1 2 3 एंड 4, कर्ली ब्रेसेस को करेंगे क्लोज्ड, फिर बी के सारे एलिमेंट को लिख दिया 3 4 5 एंड 7। अब हम ध्यान से देखेंगे ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है उसे हम काट देते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3 को काट देते हैं और 4 को काट देते हैं, इसके अलावा तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हमारा ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, केवल जो एलिमेंट अब ए में बच गया, बी के सारे एलिमेंट को साइड करने के बाद वो सारे एलिमेंट यानी 1 एंड 2। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी फाइंड कर लिया। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से समझें। यदि कोई एलिमेंट x जो है वो a माइनस बी का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वो x जो होगा वो a का तो एलिमेंट होगा, बट x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। इफ़ a इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ द फैक्टर ऑफ 6 एंड b इज़ द सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ द फैक्टर ऑफ 8, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, डिफरेंस ऑफ a माइनस बी एंड डिफरेंस ऑफ b माइनस a। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास a सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर a जो है वो सेट ऑफ x है और जितने भी x है वो नेचुरल नंबर हैं और वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 6 के फैक्टर हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 6 2 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं। सो ए के जो 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 6 हैं। वैसे ही अगर b को देखा जाए तो b क्या है, b इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ द फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 इंटू 8 2 इंटू 4, यानी इसमें भी 4 एलिमेंट होंगे 1 2 4 एंड 8। तो सबसे पहले हम a यूनियन b पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम a के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, यानी कि a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 6, यूनियन का साइन डाला। फिर b के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। अब हमें पता है कि a यूनियन b एक ऐसा सेट होगा जिसमें a और b दोनों के एलिमेंट होंगे, बट अगर कोई एलिमेंट a और b दोनों में है तो रिपीटेशन नहीं करना है, केवल एक ही टाइम लिखना है, यानी कि a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। वैसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a इंटरसेक्शन b कैसे फाइंड करेंगे, a के सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 एंड 6, इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर हमने लिखा 1 2 4 एंड 8, b के सारे एलिमेंट को लिख डाला। अब हमें पता है a इंटरसेक्शन b वो सारे एलिमेंट होंगे जो a और b दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा। तो क्या कॉमन देख रहे हो, 1 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b जो हो गया वो क्या हो गया 1 एंड 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। अब a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, a के सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया, b के सारे एलिमेंट को लिख दिया।
अब ध्यान से देखेंगे ए और बी में जो भी कॉमन है उसको साइड कर देंगे। जैसे 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास अब ए में 3 and 6, तो 3 and 6 जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे। वैसे ही डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, तो बी के एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे, माइनस का साइन डालेंगे, फिर ए के सारे एलिमेंट को हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे ए और बी में क्या कॉमन देखने को मिलता है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 देखने को कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने दोनों कॉमन एलिमेंट को हटा दिया तो बी के जो बचे हुए एलिमेंट जो होंगे वो बी माइनस ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए चारों फाइंड कर लिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी इज डिफाइंड एज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी दिया हो तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट जिसको जनरली हम ए डेल्टा बी से डिनोट करेंगे वो क्या होगा, यूनियन होगा किसका, डिफरेंस ए माइनस बी और डिफरेंस बी माइनस ए का। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, दूसरा सेट बी है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं बी डी एफ जी, और हमें फाइंड करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यानी ए डेल्टा बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, यानी ए डेल्टा बी क्या होता है, यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए के सारे एलिमेंट को आपको लिख देना है, माइनस का साइन लगाना है, बी के सारे एलिमेंट को लिख देना है। अब दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन देखने को मिलता है, कट मारो। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। अब पहले वाले सेट पर ध्यान दो, जो एलिमेंट बच गए वही ए माइनस बी के एलिमेंट होंगे, यानी क्या होंगे, ए और सी ए माइनस बी के एलिमेंट होंगे। वैसे ही बी माइनस ए फाइंड करना है, बी सेट के सारे एलिमेंट को लिख दिया, बीच में माइनस साइन दिया, ए एलिमेंट के सारे सेट को लिख दिया। अब दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों को में ध्यान से देखने पर बी आपको देखने को मिल रहा है और डी दोनों को उनमें देखने को मिल रहा है। अब जो पहले वाले सेट में बच गया तो क्या देखने को बच रहा है आपको, एफ और जी, यही डिफरेंस बी माइनस ए होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यानी ए डेल्टा बी, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो चलिए, यूनियन आप जानते हो क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ए माइनस बी के सारे एलिमेंट और बी माइनस ए के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ए सी एफ जी, इसे ही हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, जिसको ए डेल्टा बी से डिनोट किया जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट दिया हो इस तरीके से कि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको जनरली हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, u माइनस ए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट u है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 2, 3, 5। अब हम देख सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट u में है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो सबसेट होगा u का। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए, जिसको ए डैश से डिनोट करोगे, वो क्या होगा, u माइनस ए। अब u माइनस ए कैसे निकालना है आपको पता है, u को पूरे तरीके से आप यहाँ लिख दो, ए के सारे एलिमेंट को यहाँ लिख दो और जो भी एलिमेंट u और a दोनों में है उसे कैंसिल आउट कर दो। 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 को कैंसिल आउट कर दिया, 5 को कैंसिल आउट कर दिया। अब u के अंदर जो एलिमेंट बच गए वही a डैश या कंप्लीमेंट ऑफ a को डिनोट करेंगे। यानी कि मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट a, जिसको a डैश से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, सेट ऑफ x होगा, जहाँ x बिलोंग करेंगे u से, बट x जो होगा वो a से बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरीके से अब मान लो कि x कोई एलिमेंट है जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट a से बिलोंग कर रहा है, तो ये
पक्का है कि x जो होगा वो a से बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, U एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट हैं कुछ। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। A जो है एक सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 2 4 6 एंड 8। तो हमें फाइंड करना है A डैश यानी कम्प्लीमेंट ऑफ A, और फिर A डैश का डैश यानी कि कम्प्लीमेंट ऑफ A का कम्प्लीमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। वो क्या होगा, U माइनस A। तो U के सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया, बीच में माइनस का साइन दिया, फिर A के सारे एलिमेंट को लिख दिया। और अब आपको पता है क्या करना है, U और A दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 2 कैंसिल आउट कर दिया, 3 नहीं है सॉरी, 4 है, 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 8 को कैंसिल आउट कर दिया। अब U में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं यानी कौन कौन सा, 1 3 5 एंड 7, यही कम्प्लीमेंट ऑफ A के एलिमेंट होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट ऑफ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कम्प्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट A। ये कैसे निकालेंगे हम, तो यूनिवर्सल सेट में से हम कम्प्लीमेंट A को माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, यूनिवर्सल सेट को हम लिख देंगे, उसके सारे एलिमेंट को, बीच में माइनस का साइन देंगे, और फिर कम्प्लीमेंट A के सारे एलिमेंट को लिख करके माइनस का साइन देंगे। अब U माइनस कम्प्लीमेंट A को आप कैसे फाइंड करोगे, जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं उसको कैंसिल आउट करेंगे। 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे, कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 2 4 6 एंड 8, यही क्या होगा, कम्प्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट A होगा, जिसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही A की भी वैल्यू है। इस चीज़ पर आप ध्यान देना, किसी सेट के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सेट खुद होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि लेट कर लिया कि n जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर के जितने भी ग्रुप है उसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। इफ़ यहाँ पर A जो है दिया हुआ है कि A इज़ द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ऑड नंबर, देन फाइंड कम्प्लीमेंट ऑफ A। उसी तरीके से B एक सेट है जहाँ, आइए एग्जाम्पल नंबर 15 पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि n इज़ द यूनिवर्सल सेट, यानी कि नेचुरल नंबर के ग्रुप को यूनिवर्सल सेट माना गया है। A is the set of x where x belongs to natural number and x is odd, then we will have to find complement of set A। वैसे ही B is the set of x where x belongs to natural number and x is divisible by 3 and 15, then हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है complement of set B। तो चलिए complement of set A देखते हैं वो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है जहाँ सारे नेचुरल नंबर ऑड हैं, और यहाँ हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर के ग्रुप को दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कम्प्लीमेंट ऑफ A जो होगा सेट ऑफ X होगा जहाँ X नेचुरल नंबर होंगे, बट कैसे नेचुरल नंबर होंगे, ऑड नंबर को छोड़ करके, यानी कि ऑड नंबर नहीं लेना है, ऑड नंबर को छोड़ करके जो बचा। तो अगर नेचुरल नंबर के ग्रुप में से आप सारे ऑड नंबर को रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नंबर का ग्रुप बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कम्प्लीमेंट ऑफ A इज़ द सेट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट X इज़ इवन नंबर। वैसे ही कम्प्लीमेंट ऑफ B हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B क्या है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर है, और कैसे नेचुरल नंबर, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो अब हमें कम्प्लीमेंट ऑफ B फाइंड करना है। ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ X जहाँ X नेचुरल नंबर होंगे, और कैसे नेचुरल नंबर होंगे, जहाँ X या तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा या तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं B इज द सेट ऑफ X वेयर X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट X इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और X इज नॉट डिविजिबल बाई 5।